तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और 30 अक्टूबर के बाद से राहु केतु परिवर्तित हो जाएंगे। जहां राहु मीन राशि में जाएंगे वहीं केतु कन्या राशि में चले जाएंगे और ये 18 मई 2025 तक ये इनकी स्थिति रहने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं मीन राशि और मीन लगन वालों को किस प्रकार से ये राहु केतु का गोचर करोड़पति तक का सफर तय करवा सकता है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जब भी आपका मेन लगन है तो आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्योंकि राहु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर करने की वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु की प्लेसमेंट का आपके चार्ट में। और आपका जो जुपिटर है ट्रांजिट में, वो किस भाव में ट्रांजिट कर रहा है, क्या आपको जुपिटर की दशा या अंतरदशा चल रही है, क्या आपको राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है, और फिर आपको देखना पड़ेगा शनि को भी और मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु मंगलवत चलते हैं। साथ ही साथ जो केतु का डिस्पोजिटर है बुध, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब इस स्थिति में हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां पे एक तो वो गोचर जब जुपिटर मेष राशि में रहने वाले हैं, एक तो तब तक के रिजल्ट, उसके बाद जब जुपिटर अगले साल मई में वृषभ में चले जाएंगे, एक उस ट्रांजिट के बाद के जो रिजल्ट राहु के आएंगे वो रिजल्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि राहु मीन राशि में कैसे रिजल्ट देता है। मीन राशि ये वो 12वें भाव की राशि है कालपुरुष की कुंडली में, और 12वें भाव की जो राशि है तो कहीं ना कहीं 12वें भाव से संबंधित चीज़ें आपके साथ घटित होंगी ही होंगी। वो तो सभी की कुंडली में होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो निश्चित रूप से घटित होंगी। और क्योंकि आपका तो संबंध लगन से है 12 नंबर का, तो निश्चित रूप से आपके वो कुछ हद तक ज़्यादा औरों की तुलना में घटित होने वाली है। अब आपका जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या आपके लगन में शनि बैठा हुआ है, इन सब का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, अभी राहु लगन में है, अगर आपका गुरु का संबंध 12वें भाव से या राहु का संबंध कुंडली में 12वें भाव से बन रहा है, या आपको ये संबंध नहीं भी बन रहा है लेकिन राहु की आपको दशा चल रही है, तो राहु आपको विदेश में सेटल करवा सकता है, विदेश यात्रा तक करवा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको आएंगी इस गोचर में। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको तब कम आएंगी अगर आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में है आपके कुंडली में। इसके अलावा अगर जुपिटर का संबंध आपके लगन से बन रहा हो, तो क्योंकि ये राहु आध्यात्मिक उन्नति को भी दिखा रहा है, इस वजह से अगर किसी का भी जुपिटर का संबंध कुंडली में लगन से बन रहा है तो आध्यात्मिक उन्नति के या आध्यात्म की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। ये गोचर में काफ़ी बार आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। इस गोचर में काफ़ी बार आपको ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहां पर आप एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना कुछ आपको मिलेगा नहीं। अब जो राहु है वो मीन राशि में या यूं कहें कि धनु राशि में उतना ज़्यादा अपनी दादागिरी नहीं दिखा पाता, वो अपनी चला नहीं पाता है पूरी तरीके से। अगर आपके चार्ट में गुरु और राहु का संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध, तो आपको निश्चित रूप से यह मान लेना है कि राहु यहाँ पर ज़्यादा कुछ खराब नहीं कर सकता आपका। अब ये जो राहु है कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन जैसी समस्या या आपको हेल्थ का कोई भी इश्यूज वो देगा। साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा या स्मार्ट बना के आप दिखाएंगे, यानी दिखावा करने वाला व्यक्ति, तो आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर सकते हैं। अब ये जो राहु है किस प्रकार से आपको धन दे सकता है। देखिए, ये जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जो पहला फेज जिसकी हमने अभी बात की, पहला फेज जब जुपिटर मेष राशि में गोचर करेंगे, देखिए मेष राशि में इनका गोचर होगा अगले साल मई तक, उसके बाद ये वृषभ में जाएंगे। तो मेष राशि तक का जो जुपिटर का गोचर है, उस दौरान आपको सर्वाधिक ये चांसेस बनेंगे कि आपको राहु करोड़पति बना दे जल्दी से जल्दी। इसके बाद का जो टाइम रहेगा उसमें हालांकि आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो समय है आपका, ये जो आपका पर्टिकुलरली ये जो आपका मई तक का समय है, ये बहुत ही खास है। और क्योंकि अभी राहु और गुरु दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही फिर गुरु वक्री भी हो जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। तो वक्री होने के बाद भी आपको, हालांकि उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा, वक्री होने के बाद भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव पड़ने वाला है जुपिटर के गोचर का। और यहाँ पे जो राहु का इफेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांगली पड़ने वाला है आपके लगन पे। इसके अलावा देखिए, अगर आपका कांटेक्ट कोई विदेश में नहीं है या आपके कुछ ऐसे लोग कांटेक्ट में नहीं है जो किसी दूसरे स्टेट से हैं,
तो अभी आपके कॉन्टैक्ट सडनली बन सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने ही देश में दूसरे स्टेट में सेटल होना चाहते हैं या जो ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं, उनको सर्वाधिक लाभ होगा। तो अगर मान लीजिए आपका कोई जॉब का ऑफर आता है, आपको किसी दूसरे स्टेट से कोई ऑफर आ रहा है या आपको कहीं से भी कोई ऑफर आ रहा है अपने स्टेट की तुलना में, या आपकी जो सिटी है उससे दूर कहीं भी ऑफर आ रहा है, तो उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो आपके करियर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि में जब तक जुपिटर का ट्रांजिट है तब तक आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, बार बार आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये समय काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयुक्त है। अब जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है, यहाँ पे जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये सेकेंड हाउस में है। तो सेकेंड हाउस में होने की वजह से जिन लोगों को विदेश से इनकम आती है, जिन लोगों को मान लीजिए वो अपने देश में रह रहे हैं लेकिन वो विदेश से पैसा कमा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ इस गोचर में आपको सडनली पैसा मिलेगा, सडनली आपको लाभ होगा, सडनली आपको धन मिलेगा। तो कुछ हद तक आप इन सब कार्यों के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी कभी शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या आपके अंदर ओवर एक्साइटमेंट आ जाएगा, जो कि कुछ हद तक आपके कामों को बिगाड़ भी सकता है। तो अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। साथ ही राहु के इस गोचर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। जिन लोगों की राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये चांस बनेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी पब्लिक सर्विस में या सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य भी मिल सकता है। अब ये जो ट्रांजिट है राहु का, उसमें हेल्थ का ध्यान आपको ज़्यादा रखना। अगर आपका जुपिटर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो, या फिर आपका जुपिटर छठे घर में बैठा हुआ है तो, वरना आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये जो राहु का ट्रांजिट है और ये जो फर्स्ट फेज कहीं ना कहीं आ रहा है, इसमें आपके खर्चे होने वाले हैं। इस फेज में आपके खर्चे भी होने वाले हैं जब तक जुपिटर मेष राशि में है तब तक। साथ ही साथ देखिए, इस ट्रांजिट में आपको नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपके सेकंड हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं और राहु लगन में, तो जिन भी जातकों की ऐसी स्थिति बनती है जो लोग नॉनवेज वगैरह का या ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वरना आपसे बहुत सारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब अगला जो फेज है जुपिटर यानी वृषभ में जब जाएंगे, तो वृषभ में ये मई में चले जाएंगे अगले साल। तो ये जो फेज रहेगा कहीं ना कहीं ये आपके हार्डवर्क को बढ़ा देगा। इसमें भी चांसेस बनेंगे कि आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बढ़ जाएगी, हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपकी खुद की एफर्ट, उसके बल पे ही आप बहुत कुछ कर सकेंगे। तो ये भी बात बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने नॉलेज का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी लोग टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी कोई राइटिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कोई जो लेखक हैं या कोई कवि हैं, उनको विशेष फायदा होगा। साथ ही जितने भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो भी मीन लगन वाले, उन लोगों को विशेष फायदा मिलेगा जुपिटर के थर्ड हाउस में जाने से। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का रोल इस गोचर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो जुपिटर का थर्ड हाउस में आपके लिए जाना है, थर्ड हाउस में जुपिटर जाने के बाद आप और ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी राहु लगन में है और राहु का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो राहु का इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना आए, बस इसका आप ज़रूर ध्यान रखें और आपकी तरफ से कोई विशेष गलती ना हो। अब देखिए, यहाँ पे हम अब राहु की जो दृष्टियां हैं उनकी बात करेंगे। तो इस गोचर में आपको विवाह होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं वैसे, और जिन लोगों का इंगेजमेंट वगैरह नहीं हुआ उन लोगों के लिए भी इंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं और आगे बात बन सकती है। साथ ही जिन लोगों का मैरिड लाइफ में इश्यू चल रहा है, उनके इश्यू, ये जो आपका समय आ रहा है अगले साल का मई तक का समय, उस मई तक के समय में तो इश्यू रहेंगे शुरू में, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी जब जुपिटर वृषभ में चले जाएंगे तब। अब हम राहु की दृष्टियों की बात करेंगे। देखिए, राहु की दृष्टि सबसे पहले पंचम पे पड़ रही है। पंचम भाव पे पड़ने से आपकी एजुकेशन में राहु अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या आप लोगों के लिए बन सकती है। साथ ही साथ संतान से जुड़े हुए मामलों में आपका बहुत ज़्यादा संतान से अटैचमेंट होना, आपके बहुत सारे प्रेम संबंध बनना और बहुत कुछ आप अपने माइंड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे इस गोचर में।
तो एक तरीके से देखा जाए तो राहु का पंचम को देखना ज़्यादातर मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई क्विक डिसीजन लेना है, कोई फास्ट डिसीजन लेना है, उस मामले में भी ये गोचर आपको सपोर्ट करने वाला। अब उसके बाद जो राहु है वो देख रहे हैं सप्तम घर को। सप्तम घर को जब देख रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट फेज है जो जुपिटर के गोचर का, जुपिटर का मेष राशि तक का गोचर, उसमें तो स्थिति फिर भी अच्छी है। और उसके बाद जो जुपिटर का तीसरे भाव में गोचर आ जाएगा, तीसरे भाव में गोचर आने के बाद मैरिड लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, बट वहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं सप्तम में। तो जो सप्तम में केतु गोचर कर रहे हैं और जुपिटर की जैसे ही केतु पे दृष्टि पड़ेगी वैसे ही आपके जीवन साथी की जो सेहत है उसके खराब होने के चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ अति आध्यात्मिकता की तरफ या डिटेचमेंट वाली जो कंडीशंस हैं वैसी स्थिति आपकी अपने जीवन साथी के साथ बन सकती है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको विशेष यहाँ दिक्कत आने ही वाली है, और जो ऑलरेडी मैरिड नहीं है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, मीन लगन और राशि वालों के लिए। अब यहाँ पे जो राहु की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, तो देखिए इस गोचर में आप कोई भी नया काम, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप करने से बहुत ज़्यादा बचें। आप पार्टनरशिप करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। इसके अलावा आप दूसरे लोगों के साथ चीटिंग ना करें, फ्रॉड ना करें, और शॉर्टकट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या किसी का नाजायज़ रूप से फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। उसके बाद राहु नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखने की वजह से आपके लंबी यात्राओं के लिए राहु बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। आपको उच्च अध्ययन के लिए या किसी भी अन्य ऐसे कार्य के लिए विदेश जाना हो या विदेश में सेटल होना हो तो उसमें आपके राहु हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है, या यूँ कहें कि पूजा पाठ है या जितने भी अच्छे कर्म हैं उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर आपका चार्ट बहुत अच्छा है तो आप इस गोचर में निश्चित रूप से अच्छे कर्म करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे केतु के गोचर की। तो केतु जो यहाँ पे आ रहे हैं सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं, वो सप्तम घर में गोचर करने की वजह से जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और बुध का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो बुध का ट्रांजिट तो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, तो उसकी हम यहाँ ज़्यादा चर्चा वैसे नहीं करने वाले हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो बुध है कैसी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और मंगल को भी देख लीजिएगा। तो केतु का जो सप्तम भाव में प्रभाव है उसकी वजह से अगर आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रखी है, तो पार्टनरशिप के सडनली ब्रेक होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन आप इंडिविजुअल रूप से कुछ कर रहे हो, इंडिविजुअली आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उस मामले में यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जा रहा है, और उसकी हेल्थ को लेके भी काफ़ी सारे कंसर्न्स रह सकते हैं। इसके अलावा आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लग जाएंगी इस गोचर में, तो ये आप ध्यान जरूर रखें, अपने पार्टनर का पूरा पूरा सपोर्ट करें आप। तो ये जो एक राहु केतु का जो ट्रांजिट है ये आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कौन से फेज में दे सकता है, जब जुपिटर मेष राशि में गोचर करेंगे वही फेज आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी सफलता मिल जाएगी, पैसा भी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, करियर के लिए भी ये फेज अच्छा है। लेकिन जब जुपिटर थर्ड हाउस में चले जाएंगे उसके बाद ये समय आपके लिए बिजनेस करने के लिए और आपकी मैरिज के लिए कुल मिला के ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी पार्टनर के साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कुछ इश्यूज ज़रूर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इस ट्रांजिट के रिजल्ट को देखेंगे अपने लाइफ में घटित होते हुए। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।